हाँ, तो आइए सब प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम गौरांगी तुम्हारा म्यूट कर दो बेटा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। गौरांगी बेटा बेटा वेरी गुड, थैंक यू। तो हम सब तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय में 49वें श्लोक में है। तो देवहूति और कर्दम जी पूरा स्वर्ग के अलग अलग स्थानों में घूम के आए, दोनों में संग हुआ। फिर कर्दम मुनि 9 रूप में विस्तार हुए, 9 कन्याओं का प्रदान हुआ। कर्दम देवहूति माता को 9 पुत्रियां हुई जो बहुत सुंदर थी, दिव्य थी। उसके बाद अब जो है अगला श्लोक भी आने वाला है, आइए पढ़ते हैं। 49। पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योषति बहिः स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विधूयता। When she saw her husband about to leave home, she smiled externally, but at heart she was agitated and distressed. तो यह कहा गया है कि जब उन्होंने अपने पति को अब जाते हुए देखा तो बाहर बाह्य रूप से मुस्कुरा तो रही थी पर आंतरिक से बहुत परेशान थी। जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं तो वह बाहर से हंसी किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। तो आप सबको पता होगा कर्दम मुनि पहले ही ऋषि मुनि थे, देवहूति बहुत सेवा भी की थी, परंतु देवहूति की इच्छा पूरा करने के लिए केवल उसकी इच्छा के लिए वो चले गए और उसको पूरा घुमाए, पूरा मेंशन बनाया, उसको ड्यूटी दिया, जो भी उसका था, उसका जो भी अधिकार बनता था सब उसको दिया। एक पति का रोल और अपना जो वचन था वो पूरा किया। और उतना करने के बाद वो उनको पता था पत्नी को कि चले जाएंगे। अभी जब 9 पुत्रियां भी प्राप्त हो गई, अब वो निकल जब रहे थे तो देवहूति को मतलब अंदर से कष्ट हो रहा था और बाहर से मुस्कुरा रही थी। उसका कारण ये था कि एक तो वो जानती थी कि वो अपने धर्म और कर्तव्य करने जा रहे हैं और इतना किया है, लेकिन उनको चिंता था कि एक जो उसका रक्षा कौन करेगा, वो जो है यहाँ पे, तो उसको अभी भी यहाँ क्या, seeing her husband about to leave, देवहूति was very disturbed, but to satisfy her husband she was smiling. अंदर से बहुत परेशान थी वो, पति जा रहे हैं, लेकिन पति को बुरा ना लगे इसलिए वो मुस्कुरा रही थी। The example of Kardam Muni should be understood very clearly. A person whose main concern is Krishna consciousness, even if he is entrapped in household life, should always be ready to leave household enticement as soon as possible. तो अगर कोई भगवत भक्त है और भगवत को प्राप्त करना चाहता है और अगर वो समहार के अंदर गृहस्थ जीवन में या किसी परिस्थिति में फंस चुका है, लेकिन उसको हमेशा तत्पर रहना चाहिए भगवान की सेवा के लिए।
जैसे हम लोग रनिंग रेस खेलते हैं ना, तो उसमें ऐसा हो रहता है, लोग बैठाते हैं फिर बोलते हैं ऑन योर मार्क गेट सेट गो, निकलो निकलो आगे निकलो। ठीक है 50। तो उसी प्रकार गृहस्थ में भी हो या कहीं भी आदमी फंसा हो, उसको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे निकलना है, कृष्ण भावना करते हुए निकल जाना है। 50। लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदानकं मणिश्रिय उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः। She stood and scratched the ground with her foot, which was radiant with the luster of her gem-like nails. Her head bent down. She spoke in slow yet charming accents, suppressing her tears. वह खड़ी थी और मणितुल्य नाखूनों से मंडित अपने पैर से पृथ्वी को कुरेद रही थी। उसका सिर झुका था और वह अपने आंसुओं को रोक कर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। तो वो वहां खड़ी थी और फिर अपने नाखून जो अंगूठा होता है पांव से जमीन को कुरेद रही थी। तो ये तब होता है कि जब किसी माता की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई हो, प्रपद लिखते पढ़ो, तो वो ऐसा कुछ करती है, या उद्विग्न हो या कोई और चीज है या उसको सामने वाले की बात नहीं माननी है, तो वो पाँव के नाखूनों से या अंगूठे से जमीन को कुरेदता है ऐसा लगेगा। या कभी कभी वैसे तो कैसा मुंह भी ऐसा रहता है, ऐसे ऐसे मतलब नहीं पच रहा है ना, सामने वाला कुछ बोल रहा है बता रहा है लेकिन नहीं पच रहा है, तो वो व्यक्ति ऐसे ऐसे करता है। तो ये यहाँ पे दिया है। तो प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे तात्पर्य में, वो शुरू में चटे लेकिन उसका लॉक है, बैठो ऐसे बैठो, कुर्सी बैठो। तो गोपी जो है, गोपियाँ जो हैं वो उनका उदाहरण दे रहे प्रभुपाद कि जब गोपियाँ आई तो कृष्ण ने फिर उनको कहा अरे जाओ जाओ आप लोग चले जाओ, तो गोपियाँ नहीं जाना चाहती थी। तो ऐसे कहते तभी वो अपने पाँव के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही थी। तो ये सिम्टम है, ये सिम्टम है एंजाइटी होने का। इच्छा कुछ और है, कुछ परिस्थिति और कुछ करवा रही है और आप बोल नहीं पा रहे हो, ये वो स्थिति है। ठीक है। देवहूतिरुवाच 51 देवहूतिरुवाच, अब देवहूति बोल रही है वापस। सर्वं तत् भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाय अभयं दातुमर्हसि। चटे चाहिए तो वो लॉकर खोलना होगा, चाबी ले लो, उधर से रूम में, उसके रूम में रखा है, लॉक है। हाँ ये चाबी निकाल, उसमें बताओ ये वाला चाबी क्या ऊपर साफ सफाई नहीं क्या है यार, नहीं शायद ये वाला होगा, ये वाला होगा, खुले तो अंदर में चटे होगा। Sri Devhuti said, "My Lord, you have fulfilled all the promises you gave me. Yet because I am your surrendered soul, you should give me fearlessness too." देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण हुए, किंतु मैं आपको शरणागत हूँ, इसलिए मुझे अभयदान भी दें। तो आपको पता है कि ऑलरेडी करदम मुनि ने उसको सब दे दिया था, भगवत भक्ति देने का अभय नहीं रहता, परंतु अभी उसको भगवत धाम तो गई नहीं, अभी तो इधर ही है। तो यहाँ के लिए अभयदान यानी रक्षा, फियर है। एक स्त्री को हमेशा डर रहता है क्योंकि वो आश्रित वस्तु है, व्यक्ति आश्रित है तो उसको कोई भी तकलीफ दे सकता है ना। तो इसलिए उसको हमेशा या तो पिता के शरण में, पति के शरण में, बेटे के शरण में हमेशा रहना चाहिए। तो कोई उसकी रक्षा का दायित्व लेने वाला होना चाहिए। और स्त्री को भी बहुत समझदार, हमारे मैथिली बोलते बुधियार हो जाए, अक्कल, शाणा, मराठी बोलते अरे शाणा हो, शाणा, थोड़ा दिमाग लगा। जिनको दिमाग है ना वो एक गलती भी नहीं करेंगे,
वो तीनों में से किसी के शरण में रहेंगे। ठीक है, ये तीनों में से किसी के शरण में रहना बहुत जरूरी है, और तीनों के शरण में रहने से वो उसका बचाव होगा, तो उसके जीवन का जो भी मकसद है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देवहूति कह रही है इनडायरेक्टली कि मुझे एक पुत्र आप दीजिए, जिससे मैं वो पुत्र जो है वो आपका ही प्रतीक होगा, मतलब पति का प्रतीक होता है पुत्र, वो रक्षा के दायित्व के मामले में वो जो है जरूरी होता है। इसलिए पहले लोग पुत्र प्राप्ति के लिए इतना संघर्ष करते थे, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्त्री के रक्षा के लिए और उसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और यहाँ पे कहा गया है कि प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, लेकिन उस श्लोक में निकालना ही भूल गया, वो आप लोग भी निकाल सकते होंगे। प्रभुपाद बोलते हैं कि देखिए, क्योंकि कर्दम मुनि पति थे और देवहूति कितनी स्मार्ट है, उस याद दिला रही कि मैं आपके आश्रित हूँ, आप चले जाएंगे, मैं तो आश्रित हूँ आपके, तो आश्रित को ऐसे नहीं छोड़ सकते आप, तो आप या तो मेरे को रक्षा का प्रबंध करिए, यानी मुझे पुत्र दीजिए, ये वो कह रही है। और आश्रित को आप आधा नहीं छोड़ सकते, ऐसा कहते हैं कि आप किसी के माता नहीं हो सकते, पिता नहीं हो सकते, गुरु नहीं हो सकते, जब तक आप उसको नमोचयेद समुपेत मृत्युम, जब तक आप उसको मृत्यु के चक्कर से नहीं निकाल सकते, तो ना आप किसी के बाप बनने के लायक हो, ना माँ बनने के लायक हो, ना गुरु बनने के लायक हो। आजकल क्वेश्चन ये है कि गुरु कौन बनेगा, है ना, आजकल ये ऋत्विक और इसको आपस में बड़ा चलते रहता है, टीवी टीआरपी न्यूज सब हीरो बन रहे हैं। क्वेश्चन है कि गुरु बनना भी है तो सामने वाले को उद्धार करना पड़ेगा, इतना जिम्मेदारी वाला काम है वो। जैसे कभी कभी एक वीडियो नहीं देखा था आपने कि वो बोरिंग हुआ था, उसमें छोटा बच्चा गिर गया था, तो कैसे 24 घंटा वो हीरो बन गया, एक आदमी बहुत निकाला, वो हीरो है। जो कैमरा लेके दिखा रहा है और 5 मिलियन व्यूज बटोर रहा है, वो नहीं है जो एक्चुअली प्रभुपाद अपने ग्रंथों से उद्धार कर रहे हैं, और यहाँ लड़ाई ऊपर चल रही है कुछ और। तो यहाँ पे दायित्व है। वो श्लोक कौन सा है, मैं आपको बता रहा हूँ, नमोचयेद समुपेत मृत्युम, 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में आता है। पिता न यत्स्यान् माता न सस्यात् गुरु न सस्यात् नमोचयेद समुपेत मृत्युम, बोलना तो देखना पड़ेगा। 5वें स्कंद में आता है, ऋषभदेव बोलते हैं कि आप न गुरु बन सकते हैं न पिता बन, नमोचयेद यद समुपेत मृत्युम, पता नहीं मैंने क्या कर दिया देखते हैं कुछ तो आएगा। श्रीमद् भागवतम 5.5.18, अरे वो आ गया। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यान् पतिश्च सस्यात् नमोचयेद यद्य समुपेत मृत्युम। One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother or a worshipable demigod. आप देवता नहीं बन सकते, माँ नहीं बन सकते, बाप नहीं बन सकते, गुरु नहीं बन सकते, रिश्तेदार नहीं बन सकते, अगर आप अपने परिजनों का उद्धार नहीं कर सकते तो आप वो कहलाने के लायक नहीं हो। तो आपने तो देवहूति इनडायरेक्टली करी कि आपने मुझे सब कुछ तो दे दिया, पर मेरे इस मुक्ति का मार्ग भी आप तय करिए। बाबा ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यः प्रत्यसमाः प्रपतयः समाः कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्। My dear Brahmana, as far as your daughters are concerned, they will find their own suitable husbands and go away to their respective homes. But who will give me solace after your departure as a sannyasi? हे ब्राह्मण, जहां तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है,
वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने अपने घर चली जाएंगी, किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा? ये 9 पुत्रियां तो आज नहीं कल विवाह करके चली जाएंगी। अच्छा, देवहूति को कोई चिंता नहीं है कि चले जाएंगे बच्चों को क्या हो, वो जानती है भगवान सब कर देंगे, सब अपना अपने प्रारब्ध लेके आते हैं। कोई किसी का यहाँ कोई किसी के में वो नहीं, मोहताज नहीं है, भगवान सबका दे के भेजे। वो तो आप करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, पुण्य मिलेगा, नहीं तो वो पहले से सब दिया हुआ उस जीव को। अब वो कह रही है 9 तो चले जाएंगे, मेरा क्या होगा? क्योंकि मैं तो किसी और के घर नहीं जाऊंगी, आप ही मेरे पति हैं, तो मेरा क्या होगा? हाँ, तो कह रहे मेरा क्या होगा प्रभु? तो यहाँ कह रहे इट इज सेड दैट फादर हिमसेल्फ बिकम्स द सन इन अनदर फॉर्म। तो जो पुत्र बन के पुत्र को जो है वो पिता के समान रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, इसलिए वो अभिन्न की तरह है। अ विडो हु हैज हर सन इज एक्चुअली नॉट अ विडो। अगर कोई माता जो है वो विडो है यानी विधवा है, लेकिन उसको पुत्र है, तो वो विधवा नहीं कहलाएगी, ठीक है? बिकॉज शी हैज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर हस्बैंड। उसका पति का जो प्रतीक है या रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो वहाँ पे है। तो इसलिए देवहूति कह रही है इनडायरेक्टली कि आप मुझे पुत्र प्राप्त करवा दीजिए ताकि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। और पहले क्या था कि राजा मोनार्की था और धर्मयुक्त राजा हुआ करते थे, तो उस कारण क्या होता था, अकाल मृत्यु नहीं होता था। अकाल मृत्यु का कारण है जब राजा चोर हो और प्रजा को अस्थिर जीवन दे, रोज का टेंशन जीवन दे, तो अकाल मृत्यु आएगा ही आएगा। इसलिए डेमोक्रेसी में आप किसी को भी बिठा दो, डेमोक्रेसी सिस्टम ही आपको बना हुआ है ताकि आप अकाल मृत्यु होते रहे। आज देख लो, इतने साल हो गए फिर भी पाकिस्तान शांत नहीं है, कश्मीर शांत नहीं है, भारत शांत नहीं है, बांग्लादेश शांत नहीं है। अमेरिका 300 साल हो गए फिर भी वहाँ कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा है। वो तो सरफेस पे आने भी नहीं देते, उनके वहाँ तो इतना रोष है कि वो सरकार का मुंह भी नहीं देखना चाहते। वो तो मार्केटिंग वीडियो बना के आए वो भाड़े से लोग लाते हैं। अब भाड़े से लोग लाने पड़ते हैं, किसी को कोई मुद्दा नहीं पसंद है। गरीबी ऐसे नहीं कि अमेरिका में आपको जैसे दिखता है ऐसा अमीरी है। हर बड़े बिल्डिंग के पीछे कुछ ना कुछ झोपड़ी झुग्गी बना हुआ है, याद रखना, उसका झाड़ू पोछा कौन करेगा? तो वो बना के रखते हैं। आप मुंबई में चले जाओ, इतना बड़ा मुंबई है, धारावी इतना बड़ा है, छोटे छोटे कमरों में मैच बॉक्स साइज में कितने लोग रहते हैं? कोई डिफरेंस है या कुछ नहीं कर सकते। देवहूति is indirectly asking that in his absence from home there at least be one male child to give relief from her anxieties। तो एक कम से कम जो है एक बेटा हो, क्योंकि देखिए भौतिक सुख सुविधा बहुत आसान है। एक गद्दी होना, सोफा होना, बेड होना, बहुत सारे कपड़े होना, अपना सौंदर्य होना, पर ये कितना दिन चलेगा? ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो जो बुद्धिमान स्त्री है वो जानती है कि पति होना, परिवार होना, ये स्त्री के लिए बहुत जरूरी है। Instruction and spiritual advancement is necessary, but without having a worthy son, how could Devuti advance spiritual knowledge? देवहूति इतनी विनम्र भाव से उस अपने स्थिति का वर्णन तो कर ही रही है, और वो जब आएगा, कपिल देव आएंगे तो उनसे नीचे बैठ के ज्ञान भी ले रही है। मतलब उसको शिष्य बनने में भी कोई शर्म नहीं, कि मेरे माँ हो चलो अभी ना, ऐसा नहीं। वो बहुत मतलब ये आइडियल परिवार है, तब भागवत में लिखा गया है। अगर ये आइडियल परिवार नहीं होता तो भागवत में वर्णन आता ही नहीं, व्यासदेव लिखते ही नहीं। तो यहाँ पे और भी एक पॉइंट कहा गया प्रभुपाद ने, द वाइफ गिव्स हर सिंसियर सर्विस टू हस्बैंड एंड ही बिकम्स इंडेटेड टू हर बिकॉज one cannot accept service from his subordinate without giving him something in exchange। तो क्योंकि पत्नी के रूप में बहुत सेवा किया है, तो जब बहुत सेवा कर देंगे कोई शिष्य या कोई आपका पत्नी पति का बहुत सेवा कर देता है, वो पति जो है इंडेटेड हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता मैं इसको क्या लौटाऊं, मैं इसको क्या दूं। तो जब वो कुछ मांगती है तो वो दे देता है।
तो क्योंकि यहाँ कर्दम मुनि की बहुत सेवा, हेतु की सेवा की थी, तो जब देवहूति मांग रही है तो कोई अलग चीज तो नहीं मांग रही है, धर्मयुक्त चीज मांग रही है, तो कर्दम मुनि इच्छा पूरा कर दे रहे हैं। दैट इज द रेसिप्रोकेशन ऑफ लव एंड ड्यूटी, यही एक सुंदरता है। Thus Devhuti reminds her husband Kardam Muni that she has rendered him faithful service. अपनी सेवा की याद दिला रही है और liquidating the debt, मतलब अपना जो ऋण है वो चुकता कर रही है भाई तो। लेकिन जैसे कई ने दशरथ जी से मांग लिया था, वो मतलब वो उल्टा मांग लिया था, यहाँ बेटा मांग रहा है, वहाँ बेटे को भगाने के लिए कर दिया था। तो ऋण जो है वो, स्त्री का ऋण जो है वो अगर कोई सेवा लेता है तो उसको देना पड़ता है। और ये कहते देवहूति रिक्वेस्ट हर हस्बैंड टू रिमेन एट होम फ्यू डेज और एटलीस्ट अंटिल अ मेल चाइल्ड इज बॉर्न। तो जब तक एक पुत्र प्राप्त ना हो जाए तो आप रुके ऐसी। 53 एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। Until now we have simply wasted so much of our time in sense gratification, neglecting to cultivate knowledge of the Supreme Lord. अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ गंवाया है। ठीक है, तो कह रहे कि अभी हमने पूरा समय जो क्या किया इंद्रिय तृप्ति में गंवा दिया, लेकिन और आप तो चले जाओगे, आपको तो परफेक्शन है, लेकिन मेरा ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट टू बी वेस्टेड। ये कह रहे प्रभुपाद कि मनुष्य जीवन जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हम लोग इतना समय अब लगा दिए इसमें, वो वर्थलेस है, हमको अभी कुछ चाहिए। देवहूति, सो इन इफेक्ट देवहूति सेड her husband, so far we have these daughters and we have enjoyed material life in aerial mansion, traveling all over the universe, हमने पूरा ब्रह्मांड घूम लिए। These boons have come by your grace, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। But they have all been for sense gratification, ये सारे इंद्रिय तृप्ति के लिए है। Now there must be something for my spiritual advancement, अब इतना तो हो गया ना, अब धर्म अर्थ काम अब मोक्ष। 54। आप में से कोई अनम्यूट है तो कृपया करके म्यूट कर दीजिए, आपके पद चिन्हों की आवाज यहाँ आ रहे हैं। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि कृतः अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्य शुभयाय मे। Not knowing your transcendental situation, I have loved you while remaining attached to the objects of the senses. Nonetheless, let the affinity I have developed for you rid me of all fear. आपकी दिव्य स्थिति पद से परिचित न होने के कारण ही मैं इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आपको प्यार करती रही, तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण अनुराग उत्पन्न कर लिया है वह मेरे समस्त भय को दूर करे। तो जो मैं आपके प्रति प्रेम की हूँ यही मेरे भय को दूर करे, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पे देवहूति का जो दुख है वो व्यक्त हो रहा है। देखिए, संसार में सुख दुख आते रहेगा, आप रोक नहीं सकते, बस रूप बदलेगा। अब यहाँ देवहूति को क्या कमी था, हवाई जहाज में उड़ रही, इतना अच्छा महल, हजारों नौकरानी है, लेकिन जब कष्ट तो जो संसार है ना वो दुखालय में शाश्वतम है, कष्ट आपका रूप बदल के आ जाएगा। कष्ट जो है वो एक अलग रूप लेके आ जाएगा। अब इसको क्या कष्ट है, लेकिन एक बेटा नहीं हो कष्ट है, 9 बेटियां हैं। कई बार किसी को बच्चा नहीं होता, बोलते चलो बेटा नहीं एक बेटी कुछ तो दे दो। किसी का शादी ही नहीं हो रहा है, किसी का शादी नहीं करना चाहते हैं, किसी का लड़की नहीं मिल रहा है, लड़का शादी करना चाहता है लड़की ही नहीं मिल रहा है, किसी का लड़की तो मिल रहा है लेकिन वो कास्ट मैच नहीं हो रहा है।
अच्छा सब कुछ हो गया, शादी हो गया, बच्चे हो गए, बेटा हो गया, तो बेटा को नौकरी नहीं मिल रहा है। तो बस रूप बदल बदल के हम सबके ऊपर, हम सबको रूप बदल बदल के प्रकृति जो है एक कष्ट का नया रूप प्रदान कर दे रही है, बस यही है। तो यहाँ पे कहा गया है कि देवहूति इज लैमेंटिंग हर पोजीशन, होते हुए भी देवहूति दुख का अनुभव कर रही है। एज अ वुमन शी हैज टू लव समवन। अब एक स्त्री है तो ऐसा कहते हैं कि जीव का स्वरूप है सेवा करना, और मन में जो है ना, मन में भी वो सेवा भाव का जो पार्ट है वो मन में रहता है। वो जो सेवा पार्ट का रिफ्लेक्शन है कॉन्शियसनेस का, वो मन के थ्रू आता है, अंतःकरण में जो मन का पर्दा पार होता है उस मन में आता है। तो इसलिए पुरुष भी और महिलाएं भी दोनों को सेवा करने की इच्छा रहती है, और उसमें जिसका बुद्धि बहुत मतलब सिंपल होता है, थोड़ा सरल होता है, इनोसेंट होता है, उनमें सेवा भाव ज्यादा होता है। लेकिन जिनमें अहंकार ज्यादा हो जाता है, तो जिनमें बुद्धि सरल होता है सेवा भाव ज्यादा होता है, और जिनमें अहंकार ज्यादा हो जाता है वो अहंकार के तले वो सेवा भाव दब जाता है। लेकिन महिलाओं में अहंकार कम होता है, उनको अहंकार कम होने के कारण वो कभी कभी जो है उनका जो सेवा भाव है वो प्रेम के रूप में ज्यादा निकल के आता है। पुरुष का निकलता है पर वो अहंकार के वजन में निकलता है, उसको कुछ रोल दे दो तो वो प्रेम करेगा। चेयर पर सुनो ना, वो नंदलाल के घर से ना ब्रेकफास्ट आ गया था, क्या है उसमें? हाँ तो वो रख दो, कहीं तो खा लो, आ गया था ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह एक डिवोटी है यहाँ पे, तो अपना कुछ ब्रेकफास्ट, चना आजकल आ रहा है ना, तो मिलता है चना, आजकल गुरुकुल में चना मिल रहा है सुबह सुबह। तो ब्रेकफास्ट जैसा हो जाता है, डिवोटी ब्रेकफास्ट के क्या। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कहाँ था मैं, हाँ तो अहंकार का उसको जब तक कोई रूप नहीं दोगे उसका प्रेम बाहर निकलता। उसको पति बनाओ तो प्रेम करेगा, उसको बेटा बनाओ प्रेम करेगा, उसको भाई बनाओ प्रेम करेगा, उसको गुरु बनाओ प्रेम करेगा। नहीं करोगे उसका निकलता ही नहीं। लेकिन स्त्रियों का क्या है ना, स्वाभाविक प्रेम बहुत ज्यादा निकलता है, वो सबसे प्रेम करते हैं। मतलब ये वो वाला लव नहीं है जो नौटंकी वाला जो आजकल चुम्मा चाटी वाला था, वो नहीं। प्रेम मतलब वो एक स्वभाव है, भावना दिखाने का। तो बस है, तो वो एक स्वभाव बन जाता है, वो एक स्वभाव बन जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि कर्दम मुनि, हाँ, a woman she has to love someone, somehow or other she came to love कर्दम मुनि but without knowing his spiritual advancement। अब वो यहाँ कैसे तैसे कर्दम मुनि से मुलाकात भी हो गया, लेकिन वो थोड़ी जानते थे कर्दम मुनि कितने उच्च कोटि के भक्त हैं। वो तो शादी करने के लिए आई है, पिताजी लेके आए हैं, तो इतना ही था। तो कर्दम मुनि का वो तपस्या कर देख के प्यार तो हो गया, स्वाभाविक है प्रेम। और क्योंकि वो चरित्रवान स्त्री है, अच्छे कुल से आती है, आर्य परिवार से आती है, तो स्वाभाविक है वो इधर उधर बच्चलन की तरह यहाँ और 10 लोगों से प्रेम तो नहीं करेगी, वो किसी एक से करेगी, विवाह करेगी तो वहीं अपना समर्पण करेगी। तो वहां पे वो किया है। कर्दम मुनि could understand Devuti's heart. Generally all women desire material enjoyment. तो कर्दम मुनि जो है वो देवहूति का मन समझते हैं। कर्दम मुनि जो है वो देवहूति का मन समझ रहे हैं, और इसलिए सारी स्त्रियां जो है वो यहाँ पे जनरल और वुमन डिजायर मटेरियल एंजॉयमेंट, तो सारी स्त्रियां जो है भौतिक इच्छाएं चाहती हैं। तो कर्दम मुनि भी जानते थे। दे आर कॉल्ड लेस इंटेलिजेंट बिकॉज दे आर मोस्टली प्रोन टू मटेरियल एंजॉयमेंट। स्त्रियों को कम बुद्धि वाला भी कहा गया है, इसलिए नहीं कि वो गणित या साइंस उनको नहीं आता है, वो आता है उनको, लेकिन वो जो आकर्षण है ना उसको रोक नहीं पाते, तो उस आकर्षण के पीछे जल्दी भागते हैं, इसलिए उनको कम बुद्धि वाला कहा गया है, और कुछ नहीं। ये तो कई बार लोग बोलेंगे क्या हमारी लड़कियों को मैथ्स में आउट आता है, इसमें वो आता है, लेकिन आकर्षण को रोक नहीं पाते।
Devuti laments because her husband had given her the best kind of material enjoyment, but she did not know that he was so advanced in spiritual realization. तो कई बार क्या होता है कि पुरुषों का ये स्वभाव होता है, वो किसी का दिल दुखाने में इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि दिल दुखा दिया तो रिलेशन बिगड़ता है, तो ऑब्वियसली वो किसी को भी पसंद नहीं होगा। पुरुष इस चीज का ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इससे सामने वाले को कष्ट ना हो, ये मेजॉरिटी उनके ध्यान में रहता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब पति तो एडवांस था, साधु व्यक्ति था वो, अब पति एडवांस्ड है, पत्नी चंचल है, अब विवाह किया है, तो स्थिरता इसे प्रदान करना है। उसने क्या प्रदान करना है, वो तो चंचल है, उसके हाथ में हाथ दोगे तो वो नचाएगा। इसलिए पति जो है पत्नी को गाइड करता है कि आपको ऐसे जीवन जीना है, ऐसे रहना है, स्थिरता प्रदान करता है। तो वो जानता है कि मेरी पत्नी है। अभी पत्नी को अब पता चला कि महान संत है, अब तो जाएंगे तो अब पति जो है वो समझ रहे हैं कि इसकी क्या अवस्था है। और कभी कभी होता है कोई रेसिप्रोकेशन में आप किसी से मतलब मजाक कर देते हैं, देखते हैं कि सामने वाला मजाक किया है तो आप मजाक कर देते हैं, तो फिर वो आपको लो लेवल पे लेके जाता है। कई बार समझो कोई आपका दोस्त है बचपन का, वो दारू बहुत पीता है, लेकिन दोस्त है, वो आपका दुश्मन नहीं। अब प्रॉब्लम है कि उससे आप सीरियसली आध्यात्मिक ज्ञान तो कर नहीं सकते, उसको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान आप दे नहीं सकते, उसको समझता ही नहीं है, लेकिन आपको मिलने आया है तो आप उससे नॉर्मल बात कर लो, और क्या हाल है, कैसा है, तो वो भी आपके कंधे पे हाथ रख के बिंदास बात करेगा। बाकी लोग देख रहे हैं कि भाई ये प्रभु जी को हम लोग पाँव छूते कंधे पे हाथ रख रहे हैं ऊपर से पी के भी आया है, तो हम लोग होशो हवास में ऐसा नहीं करते, पी के आगे ऐसा कर रहे, तो तभी कुछ आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो आपको एडवांस समझता ही नहीं। लेकिन जब उसको समझते अरे भाई तो सब पाँव छूते तो थोड़ा दूर है, अरे भाई तुमको तो सब पाँव छूते मुझे भी छूना पड़ेगा क्या तो ऐसा कई बार होता है कि पत्नी जो है वो समझ नहीं पाई, पति इतना एडवांस्ड है, और पति जो है वो बोल नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी कोई छोटी मोटी इच्छा रही तब तो शादी किया ना, नहीं तो शादी क्यों करता हो। शादी किया है मतलब कुछ ना कुछ उसके भी मन में थोड़ी सी इच्छा होगी, तो वो भी कुछ अब बोल नहीं पाता है, एम्बेरेस्ड फील करता है। लेकिन बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्पिरिचुअल एडवांस्ड व्यक्ति है, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका प्रैक्टिस बहुत क्लियर है। तो अब क्या है, ये ऐसी सिचुएशन हो जाता है स्पेशली दो लोगों पे। Devuti laments because her husband had given her, okay. Her plea was that even though she did not know the glories of her husband, because she had taken shelter of him, she must be delivered from material entanglement. तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा उन्नत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो आश्रित है वो भक्त के प्रति, तो उसे उसका उद्धार करना उसका दायित्व है। तो साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। कि अगर किसी साधु का लव मात्र भी संग मिल जाए तो सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो कैसे ऐसे तैसे साधु का संग पत्नी के रूप में तो देवहूति ने किया, इतने बड़े साधु से संग किया, तो अब उसका कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो कर्दम मुनि समझते हैं और इस कृपा करेंगे। 55 संगो या संस्कृते तुरत्सु विहितो अधीया स एव साधुषु कृतो निहिसंगत्वाय कल्पते। Association of for sense gratification is certainly the path of bondage, but the same type of association performed with a saintly person leads to the path of liberation, even if performed without knowledge. इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वह संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वह अनजाने में की जाए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है। तो यहाँ कहा गया गलती से भी, अब गलती से आप फ्लाइट में बैठ गए, अब फ्लाइट टेक ऑफ करके जा रहा है, तो जहाँ लैंड करेगा तो आपको भी पहुंच ही जाइएगा। वैसे आपको पता नहीं था कि आध्यात्मिक प्रगति होने वाला, आपने विवाह कर लिया, बाद में पता चला, तो आपको भी वही गति चाहिए। सिंपल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है यहाँ पे। जैसे आपने दवाई खा लिया, आपको बुखार है और कोई दवाई तो आपको नहीं पता है, आपने खा लिया और आप ठीक हो जाओगे।
कोई दवाई तो आपने खा लिया। वैसे हरि नाम है, आपको इतना मालूम नहीं हरि नाम क्या है, लेकिन कोई ले रहा है तो चलो, आपका दोस्त बोला आपने ले लिया, आपके घर वालों ने बोल दिया आपने भी हरि नाम ले लिया, क्या होगा? उसका परिणाम होगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस आप महामंत्र बोलेंगे, वो परिणाम आपके ऊपर होगा। अब आप गलती से सेंटर में चले गए, आपने गलती से प्रसाद खा लिया, आप गलती से मंदिर समझ के घुस गए, लेकिन आपको पता चला ये हरे कृष्ण आंदोलन है आप हरिबोल हो जाओगे, हरिबोल प्रभुपाद ने मूवमेंट ही ऐसा बनाया है, आप इधर जाओगे तो भी, इधर जाओगे तो भी आपका उद्धार तो होना है। आप प्रभुपाद को गुरु मानो या उनके शिष्य को गुरु मानो, उद्धार तो आपको इंजेक्शन दोनों वही देने वाले हरे कृष्णा वाला। तो यहाँ पे कहा गया, जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे गोपियां थी, लेकिन भगवान के संग में आके एकदम शुद्ध भक्त हो गई। वैसे शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, ये जो असुर हैं, इन लोगों ने, असुर थे लेकिन बार बार भगवान का चिंतन करते हुए भी भगवत प्राप्ति कर ली। तो प्रतिकूल भक्ति अनुकूल भक्ति है, लेकिन भगवान का चिंतन करते रहोगे तो आपको प्राप्त होगा। संग का परिणाम है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन विद द लॉर्ड। भगवान के साथ संग करने का एक परिणाम है। इवन इफ वन डज नॉट अंडरस्टैंड हु ही इज, वो नहीं समझेगा ये कौन है। कभी कभी हम लोग, हमारे यहाँ ठाकुर जी है, राधा रमन जी है, तो गाँव के लोग, उनको कोई फिलॉसफी नहीं मालूम है, लेकिन वो आते हैं, अपने घर का एक आम लेके आएंगे, कोई फल लेके आएंगे, फूल लेके आएंगे, भगवान को अर्पण करेंगे और भाव विभोर होके गाएंगे। उस दिन परसों में कीर्तन कर रहा था, बाहर से लोग आए थे, उसे दर्शन करने के लिए आए थे, तो उनको कुछ पता नहीं है फिलॉसफी। मुझे लगता है नॉर्मल इंडियन फिलॉसफी, नॉर्मल लाइफ मालूम होगा, लेकिन एकदम मैं गा रहा था ना, ऐसे मुझे ऐसा लगा ये कितना भाव है इनमें, मैं यहाँ गा रहा हूँ, मुझे भी उतना भाव नहीं है। तो वो इनोसेंस होता है, तो ये भक्ति का शक्ति है, कैप्चर कर लेता है। ये भक्ति इतना इतना स्पेशल है कि इसको डुप्लीकेट में भी करोगे तो असली परिणाम आता है। इसको नाटक भी करोगे ना भक्ति का, वो भी ओरिजिनल इफेक्ट देता है। ये पावर है भक्ति का। इसलिए प्रभुपाद बोले जाओ तुम लोग भी संन्यास लेके जाओ, प्रचार करो। अब जो फॉरेनर थे उनको क्या पता, ज्यादा फिलॉसफी पता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने मूवमेंट खड़ा कर दिया। आज जिसके ऊपर हम बहस कर रहे हैं, खड़ा इन्होंने तो कर दिया, भले ही वो बहुत डेप्थ में बहुत सारे लोग नहीं जा पाए, कुछ उनको समस्याएं भी आई होंगी, लेकिन खड़ा कर दिए। भक्ति की शक्ति ही ऐसा है। भक्ति आभास भी भक्ति का परिणाम देता है, ये पावर है भक्ति। इसलिए सभी योगों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मटेरियल एग्जिस्टेंस, कहाँ चला गया मेरे, पन्ने पलट जाते हैं पन्ना ही पलट गया। ओके, देवहूति expressed her gratefulness for although she wanted to associate with Kardamuni only for sense gratification, because he was spiritually great, she was sure to be liberated by his benediction. वो जानती थी कि मेरा भी उद्धार हो जाएगा। 56 नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि कृतो हि सः। Anyone whose work is not meant to elevate him to religious life, anyone whose ritualistic performances do not raise him to renunciation, and anyone situated in renunciation that does not lead him to devotional service to Supreme Personality of Godhead must be considered dead, although he is breathing. बहुत जबरदस्त ट्रांसलेशन है। जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता तो उसे जीवित होते हुए भी मृत मानना चाहिए। अगर कोई जैसे आगे आगे नहीं बढ़ रहा है ना, तो समझो मर गया। समझो लोग लाइन में खड़े हैं,
अब कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है तो मर गए तब ना आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे लाइन आगे बढ़ेगा आप आगे बढ़ोगे, तो वैसे क्रम है, ये उन्नति का क्रम है। क्या क्रम है सुनिए, जो कार्य जो कर्म है आपके वो करने से आप आगे बढ़ते हो, हाँ, धार्मिक कर्म करने से, और ऐसे करने से आपको वैराग्य आएगा, वैराग्य आने से आपको भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलने पे आपको भगवान मिलेंगे। तो ये जो क्रम है ये अगर किसी में नहीं आ रहा है तो समझो वो मृत है, खा पी रहा है, ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी ये यहाँ कर गया। तो सारे कर्म जो है तो भगवान के लिए करने चाहिए। अपने अर्थात कर्मण्यत्र लोक हाँ, देवती यहाँ अनुरक्त थी, भगवान में लगी हुई थी ये जो सेवा में, इंद्र तृप्ति में, लेकिन क्योंकि वो भगवान उनका पति था तो ये सब कर्म भी आ गए। संतान ताहं भवतो नूनं मञ्जिताय दृढं यत्त्वां विमुक्तिपदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्। My Lord, surely I have been solidly cheated by insurmountable illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. For in spite of having obtained your association, which gives liberation from material bondage, I did not seek such liberation. हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से श्री भगवान की अलंघ्य माया द्वारा पूरी तरह से ठगी हुई हूँ, क्योंकि भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। मैं कितनी अभागी हूँ, आप जैसे संतों के साथ रह के भी मैं ये सब इच्छाएं नहीं कर रही हूँ। कई बार होता है ना, पति पत्नी को डिवोटी बनाने में पूरा जान लगा देता है, वो कुछ भी कर ले, वो अपनी दुनिया में रहती है। पति को अब आपको पता चला पत्नी को वैसे डिवोटी बनाना है आपको अपने भजन में लग जाना है, फिर पत्नी को लगेगा कि हाँ मेरा पति इतना अच्छा भक्त है तो मुझे भी बनना चाहिए, ऐसे उसको अपने आप लगेगा। ये बहुत जरूरी है, पत्नी के लिए भी वही ट्रू है। आप भक्त हैं, आप कितना भी लेक्चर दे दीजिए, आपका पति डिवोटी नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से सेवा कर रहे हैं तो उसको लगेगा कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी भक्त है, तो भी बन जाएगा। ऐसा है। यही है। तो लोग संसार में भोग मांगते हैं देवियों से, दुर्गा से, काली से, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। हमें भक्ति मांगना चाहिए। हरे कृष्ण। ये अध्याय खत्म हुआ। अब जो अगला अध्याय है उसमें कर्दम मुनि का वैराग्य और वो सब आएगा। ठीक है, इसमें हम अगला देखेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभूजी, जो जिवंत असून पण मेल्यासारखा असतो त्याचं परत एकदा सांगा ना। काय 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 जिवंत असून मेल्यासारखा असतो त्याचं परत सांगा ना। हाँ, माता जी वो वाला श्लोक पूछ रही हैं। देखो ऐसा है, हम हमारे कर्मों को करते हैं, कर्म को करते हैं तो भगवान के अनुरूप यानी धार्मिक आस्था से करेंगे तो रिलीजियस धार्मिक हो जाएगा, तो वो धर्म हो जाएगा। धर्म करने से हमें वैराग्य आएगा। वैराग्य यानी संसार में समझ में आएगा कि कुछ है नहीं, ये शाश्वत रूप से अपना धर्म करते रहो। वैराग्य आएगा तो स्वाभाविक है भगवान के प्रति धीरे धीरे अनुरक्त आसक्ति आएगी, और फिर हमें भक्ति प्राप्त होगी। तो ये एक नॉर्मल श्रृंखला है, ये कोई भी करेगा ना तो उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है और वहीं अटका पड़ा है कहीं पे, तो समझ लो कि वो डेड मैन की तरह है। वो अटक गया है, वो अपने कर्मों को भी नहीं कर रहा, धर्म को नहीं कर रहा है, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो वो अटक गया है, वो डेड मैन है, डेड बॉडी है। और एक श्लोक आता है ना, भगवत भक्ति हीनस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवान की भक्ति के बिना आप जो भी करते हो वो डेड बॉडी को श्रृंगार करने के बराबर है। डेड बॉडी यानी जो मुर्दा है उसको श्रृंगार करके क्या फायदा। वैसे है। तो मेरे सामने एक डिवोटी बैठे, उनको क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये देखिए हमारे सामने प्रभु बैठे, बोले प्रभु। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि आज के क्लास में सार क्या है। सार ये है कि अच्छे भक्तों का संग करके
अपने जीवन के लक्ष्य को, यानी जो कृष्ण प्रेम है, उसको प्राप्त करो। तो ये जीवन का लक्ष्य है कि जो है भक्तों का संग करना। जैसे देवहूति ने अपने पति साधु हो गए, उनसे ज्ञान ले लेती, उनसे तो लिया नहीं, तो अपने बेटे से लेगी, तो बाद में जागी, तो लकी, फिर भी लकी है कि उसका बेटा नारायण स्वयं भगवान आने वाले हैं। लेकिन हमको चिपली नहीं लेना चाहिए, हम लोग देवहूति की तरह, हमारा प्रारब्ध नहीं है। अगर हमने अभी भक्तों का संग सीधा सीधा नहीं लिया तो हमें बाद में नहीं मिलेगा। तो भक्तों के संग को, उनके वाणी को चीपली नहीं लेना चाहिए। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मजाक कर देते हैं या हम सामने वाले को मूर्ख समझते हैं, तो इतना भी वो नहीं करना चाहिए हमको। जब कोई हमारे गुरुजी जब बोलते थे, हम लोग चुपचाप सुनते थे, सीरियसली पूरा सुनते थे। ऐसा नहीं कि मजाक में लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अपने अनुभव, अपने साक्षात्कारों को आपको दे रहा है। तो गुरु शुभ नर मत, गुरु को कभी नर के मत में नहीं देखना चाहिए। अगर आपने किसी को गुरु माना है तो उसको नर के रूप में बिल्कुल नहीं देखें, एकदम दूर रहिए। अगर उसको गुरु नहीं माना तो बात अलग है, फिर उससे गुरु वाला अनुभव भी अपेक्षित मत रखिए, फिर नॉर्मल रखिए। शिल्पा माता। प्रभु जी, कर्दम मुनि यानी और देवहूति की कहानी, ओवरऑल ये भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उनको तो देवहूति को कर्दम मुनि थे स्टार्टिंग में, मगर वो तप और ये कर्म कांड या जो भी उनकी सेवा कर रही थी, और फिर लेटर ऑन मुनि ने वो महल का प्लेन बनाया और वो विषय तृप्ति और वो सब हुआ। और अभी शी इज रीच्ड एट अ स्टेज दैट नाउ शी रियलाइज कि आई शुड हैव टेकन एडवांटेज ऑफ हिम बीइंग भगवान के करीब जाने के लिए ऑल दिस टाइम। तो इवन सिमिलरली ध्रुव महाराज, राइट, ये जो गिल्ट आता है कि हमने किया नहीं जब करना था, ध्रुव महाराज ने भी पहले प्रार्थना की, भगवान मिले, फिर अगेन एक दो श्लोक है आगे चल के उनके ऐसे कि मैंने ये क्यों नहीं मांगा। तो ये गिल्ट जो है उसके साथ, इवन इफ वी रिलेट टू अवर लाइव्स, कि हमें आज ये है मगर हमें वो चाहिए, अगर भक्ति में हस्बैंड साथ नहीं है तो जो भी संग मिल रहा है, सो द गिल्ट पार्ट, ये जो हमें सफरिंग में गिल्ट का रोल, कीप अस बाउंडेड, उसके बारे में अगर कुछ बोलोगे। हाँ, देखिए क्या है, गिल्ट भी जो आता है, तो वो गिल्ट कब आता है, जब आदमी को लगता है, पछतावा होता है कि मैं ये चॉइस कर सकता था लेकिन मैंने ये किया, मैं ये काम कर सकता था पर मैंने ये किया, तब गिल्ट आता है। तो अब तो समझ में आ गया है ना, तो अभी से वो चालू कर देना चाहिए, समझ में आया? तो उसका कुछ कर नहीं सकते, वो समय के साथ साथ कुछ चीजें समझ में आती है। तो काल भी तो गुरु है, तो काल से भी कुछ सीखना है, जो पहले गलती करते हो अभी नहीं करते। जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, वो कुछ शॉट से यहाँ मारते हैं लेकिन वो कैच आउट हो जाता है, तो समझ में आता है यार ये बकवास है, ये वाला कभी नहीं खेलूंगा, तो समझ में आता है, तभी समझ में नहीं आता है। तो वैसा है। तो रियलाइजेशन से आगे यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, लर्न फ्रॉम, पीछे का टाइम वेस्ट नहीं करने का, सीखना है, आगे जाना है। हरे कृष्ण। यस, मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि भक्त तो बहुत होते हैं, लेकिन सभी भक्तों को वैराग्य की प्राप्ति किसी को जल्द होती है, किसी को अंत तक भी नहीं हो पाती है। तो वैराग्य प्राप्त करने के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट कार्य करने चाहिए ताकि उनको वैराग्य की प्राप्ति हो? वैराग्य के लिए आपके जो विहित कर्म है, यानी आपका जो रोल है, पति पत्नी भाई बहन, इसमें धर्म का प्रॉपर एक मार्ग है, ये आपको करना है, ये करना है, उन बाउंड्रीज को फॉलो करना है, वर्णाश्रम धर्म को। और अपने आत्म उन्नति के लिए हरिनाम, इस युग में हरिनाम जप करते रहना है, हरिनाम का जप करना है, भगवान का सेवा करना है, तुलसी जी की सेवा करनी है, और वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए मर्यादा में रहना है, और जितने संत गुरु हैं उनकी सेवा जितनी कर सके उतना करना है। वो करने मात्र से आपका जो है वो ये सब वैराग्य, ज्ञान सब आने लगेगा। भक्ति एक बार आ गई तो ज्ञान वैराग्य तो बाय बराबर अपने आप आ जाएगा।
जी प्रभु जी, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि भक्तों की या गुरुओं की सेवा करना सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा लगता है। देखिए प्लेट में ना चावल दाल रोटी सब्जी अचार नमकीन पकौड़ा सब जरूरी है, ठीक है। ये फॉरेनर जैसा नहीं बोलेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। जी प्रभु जी, पता धन्यवाद। चला आप साड़ी नहीं पहन रहे हैं, वर्णाश्रम पालन नहीं कर रहे हैं, अभद्र कपड़े में आ रहे हैं, बोलते गुरुदेव आपकी सेवा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ? मतलब आप मतलब किसी स्त्री की बात कर रहे हो, अगर वो वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करेगी और ऐसे ऐसे आएगी तो कैसे चलेगा। वैसे नहीं, सब कुछ चाहिए तब वो पूरा कंप्लीट करेगा। ये फॉरेनर लोग बोलते हैं व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट स्वामी जी, बोलो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट नहीं, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। अच्छा आप लोग अगला सवाल पूछे, लोग भी चले गए, लेकिन मैं सब जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये अभी मैं ना थोड़ा सा बहुत कुछ कर रहा हूँ, मतलब कुछ वीडियोस बनाने हैं, मैं कुछ एक टीम के साथ काम भी कर रहा हूँ। वो ऑलरेडी सिलेबस के लिए बना रहा हूँ, बच्चों के सिलेबस के लिए, क्योंकि मतलब हमेशा रहेगा वो वीडियो और सभी के लिए, आप लोगों को भी काम आएगा। तो और कुछ है तो क्या अगर मैं सुबह 7 बजे क्लास ले लूँ तो चलेगा? 7 से 7:30 क्लास हो जाएगा, 7:30 से 8:45, जैसे हमारा ये 8:30 से 9:30 के आसपास चलता है, वैसे समझिए 7 से 8 चलेगा। कोई दिक्कत होगा? ऐसे जिसको लग रहा है दिक्कत, जिसको सब नहीं बोलिए, सब प्लीज मत बोलिए, मैं पूछूंगा जिनको लग रहा है कि इसमें थोड़ा कठिनाई है ना ऐसे करने में, मतलब 7 से 8 नहीं होगा। 7 से 8 में मतलब क्या, 7 से 7:30 आपको क्लास सुनना है, बाद में आप निकल सकते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं भी सुनो तो चलेगा। 7:30 या 7:40 के बाद क्वेश्चन आंसर होगा 10-15 मिनट के लिए, तो जैसे अभी चलता है। तो अगर आप एग्री करें तो मेरा ना बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि 8:30 बजे क्लास करके मेरा 10 बज जाता है, 10 से 11 बज जाता है, बट बाकी काम तो मेरा ना हाफ दिन ही निकल जाता है। तो अगर आप लोग 7 बजे क्लास सुनने को रेडी हैं तो 7 से 8 मेरा क्लास हो जाएगा, तो 8 से लेकर मेरा पूरा दिन खाली रहेगा, तो वो थोड़ा सा एक अच्छा फायदा है मेरे लिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई रिदम ब्रेक करूँ। तो आप अगर मुझे बताएं कि प्रभु ये ठीक है नहीं है, तो आप में से जिनको लगता है कि ये टफ है, देखिए इसके बाद रेणु माता आपका हाथ है, मैं जानता हूँ क्वेश्चन के लिए, मैं क्वेश्चन आपका रहा करूँगा, संगीता माता आपको भी। बाकी लोग अभी हाथ इसलिए रेज करिए, मुझे बताइए कि आपको अगर लग रहा है ये ओके है, चलेगा, 7 बजे क्लास चलेगा, तो अपना हाथ रेज करिए अपने उसमें। मैं तब तक थोड़ा लॉगिन कर लेता हूँ और देखता हूँ ये क्या है, रिपोर्ट डालने देखने में 1 मिनट बस, मेरे को लॉगिन अलग आईडी से करके देखना पड़ता है। ये वाले में पता नहीं कैसे होता है, नहीं तो मेरे को आता नहीं, ऐसा कैसा करते हैं आता नहीं, ये मेरे को मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए, क्योंकि आप लोगों का ओपिनियन जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कि इतने लोगों ने हाथ ऊपर किया है, ओके 7 बजे चलेगा, ओके। प्रभु जी, can you please wait 7:30 or something? हाँ 7:30 बजे, I have no, because I have my meditation class in the morning till 7:30. 8 से 9 करें, 8 से 9, 7:30 पे, हाँ 8 से 9 तो परफेक्ट ही है, बहुत अच्छा है। 8 से 9 भी लोग ऑफिस जाते हैं, 7:30 से 8 भी नहाते हो। 7:30 नहीं चलेगा ना, आप कह रहे हैं? 7:30 ठीक है, 1 घंटा पीछे थोड़ा सा। मुझे I mean I am good for 7:30 if everybody is good. पता नहीं प्रभु जी, can I send you one poll? एक पोल डाल के भेजती हूँ, आप सबको भेज दीजिए, let people answer if it's okay with you. व्हाट्सएप पोल आता है ना जो, हाँ, तो मैं व्हाट्सएप पे आज भेज दूंगा। मैं आपको बना के भेज देती हूँ, आप फॉरवर्ड कर दीजिए, सबको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। हाँ ये अच्छा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। 7:30 से 8 तो सुबल प्रभु जी का गीता पाठ सुनती हूँ फिर। नहीं वो ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है मेरे को, वो 7:30 बजे लेता है ना। जी प्रभु जी, 7:30 से। क्या है एक्चुअली में वीडियोस बनाने के लिए, मुझे ना कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा सुबह का फ्रेश टाइम चाहिए, तो आप लोगों का 8:30 का क्लास लेता हूँ ना, तो पीछे प्रभु जी, I'll make a poll and send you, let you take a poll ना। मैं सुबल को बोलता हूँ 7 बजे ले लेगा, 7 से 7:30 वो ले लेगा, 7:30। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, 7 का ठीक रहेगा उनसे।
क्योंकि एक फिक्स टाइम हो जाएगा तो आदमी समय निकाल लेता है। आप और फिर आपको आप जो डिसाइड करिए वो सही रहेगा, क्योंकि आपका जो जो कर रहे हैं मिशन ना, ये भी तो जरूरी है। हम लोग कर लेंगे एडजस्ट, मैं तो कर लूंगी एडजस्ट। नहीं वो सभी वो सुबह वाला टाइम हो जाता है जो 8:30 में आता है वो हाँ 7 वैसे बजे, क्योंकि आप अगर हाँ, रोटी वोटी भी बना रहे हैं तो स्पीकर पे लगा सकते हैं। नहीं और माता जी को तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सुबह नहीं, हमारा 8:30 या 9 से शुरू होता है, इनको जो देना होता है, तो मेरे को तो 7 7 अच्छा बजे लगता है चालू मुझे। करूंगा, सुनिए 7 से 7:30 में कर लूंगा क्लास, तो जो लोग सुबह सुबह कर रहे हैं 7:30 बजे भी कर सकते हैं इमीडिएटली, कोई हाँ दिक्कत हाँ नहीं। ठीक जी है। प्रभु जी, ये सही रहेगा। और सही जी रहेगा। प्रभु जी, सुबह 7 बजे क्या करिए प्रभु जी? अगर 7:30 वॉकिंग के 7:30 का अगर 7:40 वॉकिंग के कर लिए भी लेंगे। निकल रहे अगर वॉकिंग के लिए भी निकलते हैं तो उसमें भी हम सुन लेते हैं लेक्चर। हाँ ये भी अच्छा है। तो हाँ अगर अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये टाइमिंग प्रभु जी हमारे लिए बिल्कुल ही फिट नहीं है, तो थोड़ा मैसेज कर दीजिएगा, और माता जी जो पोल भेजेंगी वो मैं पोल आपको भेजूंगा दिन में, आप उस पोल पे क्लिक करिएगा कि कौन सा ये सही रहेगा। तो सबसे कल का 8:30 ही रहेगा, कल भी 8:30 बजे दूंगा, पर धीरे धीरे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा पीछे करूँ। मैं एक बंदे के साथ वीडियो हल्का हल्का बना रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास, मतलब इतने टॉपिक्स पे बना रहा हूँ, और वो वीडियोस बना के फिर वो एडिट होगा वो सब, तो आज थोड़ा फाइनली कर दीजिए, नहीं तो 7 8:30 में फिर कंफ्यूजन हो जाता है, भूलने नहीं की भी कल बीमारी मुझे है। अभी मैंने पोल लिया नहीं है, टाइमिंग फाइनलाइज नहीं किया है सबका। हाँ क्या होता है अभी 7 आजकल, आप अभी लोकशाही चल रही है, जनता का जी प्रभु प्रतिनिधि जी कर रहे हैं, तो पता चला बहुत मैं शॉर्ट। हूँ और 10 लोग बैठे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इतने लोग बेचारे बैठते हैं कम से कम, तो मैं चेक जी करूंगा, जी मैं सबसे बात भी करूंगा, ठीक है ना। Prabhu ji, what time slots you want me to give options in? 7:30 7:30 to 7:30 is one time, then second option. नहीं 7:30 8 8:30। Okay, 4 options करो ना, 7 हाँ to जो अभी चल 8, रहा है वो right? चल रहा 7 है to, वो 7 so बजे मैं I'm writing 7 to 8, 8:30, 7:30 to 8:30 ऐसे ही लिखो ना प्रभु जी? हाँ राइट राइट राइट, Okay. ठीक है। 8:30 तो हटा ही दीजिए, क्योंकि इसी पर तो हो रहा है कि नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को यही चलेगा, ऐसा भी हो सकता है ना माता जी। 8:30 पर तो चल ही रहा था। कर देंगे कर देंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो अभी रेणु माता क्वेश्चन था आपका। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मल्टीपल ऑप्शंस रखे क्या? Are you okay to, I mean, people giving multiple options? कोई दिक्कत नहीं, मैं Right. थोड़ा अंडरस्टैंड कर लूंगा, वो रहने दो I've थोड़ा। sent you. मैंने भेज दिया आपको प्रभु जी। हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं उसको भेज दूंगा, तो वो सबको व्हाट्सएप पे अच्छे से लिख के भेजूंगा, तो बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, तो सुनते हैं। ठीक है। ठीक है, यस रेणु माता। जी प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जो कर्दम ऋषि थे, जैसे एक लेक्चर में मैंने सुना कि उनका ये था कि उनको शादी करने की इच्छा थी, लेकिन मैंने जो बुक में पढ़ा था उसमें ये था कि उनको इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान को अवतार लेना था, तो ऐसा सीन क्रिएट किया गया और उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि आपके दरवाजे पे ही एक राजा जो है वो देके जाएगा अपनी बेटी, आपको शादी करनी है। हाँ अगर तो मेरा ये कंफ्यूजन है कि अगर उनको इच्छा होती तो देवहूति माता जी के साथ जब उन्होंने शादी की, उसके काफी टाइम तक उन्होंने कोई उनके साथ संबंध नहीं बनाया है। अगर इच्छा होती तो संबंध बनाते ना। तो मुझे वो चीज में, जैसे क्लास में एक बार कहीं मतलब हमारे यहाँ बताया था, तो मुझे वो उन्होंने क्या उस तरह से बताया कि कर्दम ऋषि की देखिए शादी की इच्छा थी तो भी भगवान उनके घर आए, तो शादी की इच्छा है तो कोई बात हाँ, नहीं तो है, वो शादी की अलग इच्छा थी सेंस ना, में चला गया। करदम मुनि ने मांगा है ना भगवान से, जब भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान खुद मांगा उन्होंने, पत्नी चाहिए मुझे, तो भगवान से मांगा है उन्होंने। लेकिन मैंने जो पढ़ा था उसमें ये था आपने जो कि पढ़ा नहीं, उनकी इच्छा भागवतम में नहीं। लिखा है, माता भागवतम में लिखा है, अपने बना गया। भागवतम में सीधा मांगा है करदम जी ने, पूरा मांगा है माता, इसके ऊपर क्लास दी है, बीच में एब्सेंट रहती है, अचानक से नहीं ना होगा। ये देखो कहाँ मांगा, मैं बता रहा हूँ,
मैरिज ऑफ कर्दमुनि देवती, कन्वर्सेशन बिटवीन मनु एंड कर्दम, मैत्रेय एंड विदुर, लॉर्ड हरि, ये जो भी है मतलब पूरा भी खुद मानते कोई मैंने बात उसका नहीं क्या प्रभु जी, कैसे कर्दम कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ वापस से एक बार। वो कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था तो मैंने आपसे पूछा, मैं वापस से एक बार रीड कर बहुत लूंगी। ज्यादा श्लोक है माता, कम से कम 6-7 श्लोक है, वो पूरा मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे जीवन के लिए ऐसा वैसा मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मांग। फिर भगवान बोलते जी हैं प्रभु। कि स्वयंभू मनु आएंगे परसों, ऐसे भी बोला है, परसों स्वयंभू मनु आएंगे और आपको अपनी बेटी का वो ऐसे सब बताएं। जी प्रभु जी, वो एक ही चीज धन्यवाद प्रभु जी। एक और मुझे बात कहनी थी, जैसे आप बच्चों के लिए बुक्स डिजाइन करने वाले हैं आप। हाँ, अभी वीडियोस बना रहा हूँ, वही कंटेंट जो है उसको लिख के सर मैं बना रहा हूँ, ताकि वो अभी तो रफ रहेगा, वीडियोस भी बन जाएंगे तो वीडियो से भी बच्चे पढ़ सकते हैं, प्लस वो बुक्स रहेगा उससे भी पढ़ सकते हैं। और ऐसा कंटेंट अलग अलग प्रकार का कंटेंट बना के दे रहा हूँ ताकि अगला जनरेशन को मिले। शायद हमारे लिए अच्छा रहेगा प्रभु जी, पढ़ाने के लिए बच्चों को। थैंक यू प्रभु जी। ओके, संगीता माता। हरे कृष्ण प्रभूजी, मला हे आत्ता देवहूती आणि कर्दमुनीच्या बाबतीत नाही विचारायचं, पण एक असा प्रश्न विचारायचा आहे की रामायण आणि आपलं महाभारत, तर त्याच्यात रामाने ज्यावेळेला जन्म घेतला त्यावेळेला त्यांच्या ह्याच्या बाबतीतून बरेच की लग्न होऊन आले आणि त्यांचे म्हणजे हळद पण झाले नव्हते, तर कैकेयी मातेने त्यांना वनवासाला पाठवलं आणि परत नंतर म्हणजे ते परत जे घटना घडत गेल्या त्यांच्या, म्हणजे स्वतः सीतामातेला अग्निपरीक्षा द्यावी लागली किंवा त्यांची मुलं त्यांच्या समोर असताना त्यांना त्यांची म्हणजे असं स्वतःला असं आपली मुलं आहेत आणि त्यांना असं पोटाशी धरता आलं नाही किंवा त्यांना ओळखायला पण आलं नाही, म्हणजे बरेच असे प्रसंग घडत गेले त्यांच्या बाबतीत. तसंच भगवंत म्हणजे श्रीकृष्णाच्या बाबतीत पण म्हणजे भगवान स्वतः भगवंत असताना म्हणजे एवढं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत आहे, तरी पण त्यांना जेलमध्ये जन्म घ्यावा लागला. परत अजून जन्म घेऊन काही काळ म्हणजे 3-4 दिवसाचा कालावधी उरकत तोपर्यंत सूचना आली त्यांना मारायसाठी. म्हणजे अशा बऱ्याच घटना घडत गेल्या, सप्तासुराला, तृणावताला. मग त्याच्यातून मिळालेलं पण भगवंतांनी आपल्याला काय दाखवून दिलं की बाबा म्हणजे आपण काय समजायचं आपल्या ह्याच्यासाठी. हे बघा, भगवंताला काही फरक पडत नाही. जसं तुमच्या घरी मुलगी आहे, तिला चपाती बनवायची, तुम्ही काय करता, नकली किचन देता, हे घे नकली सिलेंडर, नकली किचन, आणि तुम्ही त्या सिलेंडरला डायरेक्ट हाताने उचलता, ती होणार काही स्फोट होऊन जाईल, ते स्फोट होणार नाही, मला माहिती आहे, ते खेळ नाही. तसं भगवंतांचं जे हे आहे ते खेळण्यासारखं आहे, हे संसार जे आहे ते खेळण्यासारखे आहे. ते येतात बताना बोलिए हिंदी में, माता जी पूछ रहे कि भगवान इतने इतने कष्ट में होता है तो हमको क्या सीखना चाहिए। भगवान के लिए ये एक बस खेल है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ये एक रचना है जो भगवान ने बनाया है, ठीक है। तो भगवान को कोई कष्ट नहीं होता इसमें, ये हम लोग को ऐसा लगता है, क्योंकि हमको कष्ट होता है तो लगता है भगवान को भी होता है। भगवान खुशी खुशी जेल में आते और निकल भी जाते, वो सो तो गए गार्ड क्या किया? प्रभूजी तेच ना, म्हणजे ज्या वेळेला त्यांना मृत्यू आला तो पण एका पारजाकडून आला, एवढे सगळे नातेवाईक असताना त्यावेळेला त्यांच्याजवळ कोणीही नव्हतं, पण म्हणजे आपण काय त्याच्यातून हे करायचं, म्हणजे आपल्याला काय दाखवायचं होतं भगवंतांना. भगवान आत्माराम है, आत्माराम, उनको किसी का जरूरत नहीं है, उनको लक्ष्मी का भी जरूरत है, प्रॉपर लिखते हैं, ब्रह्मा जी को लक्ष्मी का भी जरूरत, आत्माराम, आत्मारामश्च मंदिर। तो अंत समय में भी कोई नहीं था तो भगवान दिखाते हैं, तो कल अगर कोई अकेले में मरता है तो उसको कम से कम दिलासा रहेगा, भगवान पे इसी गए थे धरती छोड़ के भगवान तो मरते नहीं, लेकिन अप्रकट भी होते हैं, तो जन्म भी लिए तो देखो जेल में जन्म हो, तो कोई जेल जाता है आजकल, कोई तो बोलता है भगवान कृष्ण भी जेल में हो सकता है ऐसे लोगों को दिलासा दिलाने के लिए भगवान सब रोल्स प्ले कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु, हरे बाकी जो हाथ अभी खड़े हैं ये शायद वो वोटिंग वाले हाथ हैं, मैं आपको वोटिंग का लिस्ट भेज दूंगा, बाकी सब हाथ हटा दीजिए, वोटिंग वाले हाथ, आज जिनको जेन्युइनली क्वेश्चन है वो हाथ रखिए, वोटिंग वाले हाथ हटा दीजिए, और जिनके माइंड में भी ऐसा आ रहा है कि हाथ ऊपर है तो मैं जबरदस्ती क्वेश्चन पूछूंगा, वो भी अपना हाथ हटा दीजिए। यस, अभिनव जी।
यस, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी चीज को लेके माइंड हमारा कन्विंस हो जाता है कि ये हो सकता है, लेकिन फिर मन में ऐसा डाउट आता है कि उतना लेवल का भक्ति, सबसे अच्छा भक्ति तो मेरा दुनिया में है नहीं, तो मुझे ये सबसे अच्छी चीज तो ही मिल जाएगी। लेकिन हार्ट कन्विंस होता है, माइंड ऐसे डाउट देता है, तो इसमें कैसे डील? प्रभु आपका फूट रहा है आवाज। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आवाज आ रहा है क्या? यस। किसी चीज को लेके हमारा माइंड कन्विंस हो जाता है कि ये चीज पॉसिबल है हमें, लेकिन उसके बाद डाउट भी आता है कि सबसे अच्छा दुनिया में भक्ति मेरा तो नहीं है, तो अगर मैं बहुत कोई बड़ी चीज पॉसिबिलिटी उसकी मान रहा हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो ऐसे माइंड डाउट भी रहता है कि भाई मुझसे अच्छे अच्छे इतने लेवल बड़े भक्त हैं, उन सबको हासिल नहीं हुआ तो मुझे कहाँ से होगा? तो ऐसा डाउट, तो इसको तुम फिर किस तरीके से अपने आप को हैंडल करना चाहिए? देखो हम्म, ये शुभमन गिल है ना, जो भी नया प्लेयर आया है, वो उससे पहले बड़े बड़े प्लेयर आके गए, बड़े बड़े बिग शॉट्स क्रिकेट में बैट्समैन, लेकिन डबल सेंचुरी सचिन को भी मारने में बहुत समय लग गया। ये आते आते ही कुछ दिनों में मार दिया। तो अगर ये वो सोचता कि सचिन नहीं मार पाया, कोई नहीं मार पाया, तो मैं कहाँ से मारूंगा, तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। आप अपना बेस्ट करो, भगवान क्या क्या करवाएंगे ये कोई नहीं जाना, ठीक है। और भक्ति मिठाई की तरह है, जो लोग खाएगा सब मीठा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं खा पाए तो आप नहीं खा पाओगे, ऐसा नहीं है। उसको भी भक्ति मिला, आपको भी मिलेगा। किसी को नहीं मिला है तो कुछ प्रोसेस में फॉल्ट जरूर है, तो वो इधर से हम जज नहीं कर सकते। इसलिए अपना प्रयास पूरा करो, भगवान कहते हैं। आप ये मत जज करो कि अरे वो करेगा तो मैं नहीं करूँगा। हाँ प्रभु जी, ये तो ठीक है। इसमें दूसरा मेरा जो आस्पेक्ट था पूछने का, इसमें ये जैसे माइंड बोलता है ना कि भाई लोग 16-32 माला भी करते हैं, मैं तो 4-5 माला करता हूँ, तो माइंड बोलता है कि भाई इतने लेवल पे ही नहीं कर रहे तो फिर कैसे होगा? ठीक है, कंपेयर मत करो प्रभु। ये भक्ति इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन, इट इज ऑल अबाउट यू एंड कृष्णा। देखो भगवान ने अजामिल को उद्धार कर दिया, वो कौन सा माला कर रहा था? बचाने यमदूत आगे, भाई विष्णुदूत आगे ऊपर से। तो ऐसा नहीं है, आप सिंसियर रहिए, भगवान का कृपा प्राप्त करने का प्रयास करिए। बाकी भगवान बहुत ज्यादा दयालु है, तुम्हारे सोच से भी ज्यादा दयालु है। तुम जितना सोच नहीं सकते ना, उससे भी ज्यादा दयालु है। 1 मिनट के लिए अपने घर के टेरेस पे चले जाना और माइंड से केवल तुमको दिख रहे पेड़ देख लेना, उन पेड़ों में जीने वाले कीड़ों को देख लेना, जमीन के नीचे जहां तुम देख रहे हो उसके नीचे कीड़े कितने हो देख लेना, बैक्टीरिया देख लेना, मनुष्यों को देख लेना, प्राणियों को देख लेना, और सोच लो कि इतना असंख्य जीव जो सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं नजदीक में, तुम्हारे विसिनिटी में, उनमें से तुम्हें मनुष्य जन्म मिला और भक्ति मिला, तो कितने रेयर हो। तो कंपेयर करना तो उन लोगों से करो जाके। राइट, थैंक यू। कंपैरिजन नहीं है। यस, जय श्री माता। ओके, लगता है जय श्री माता का हाथ वोटिंग के लिए रेज था, तो कोई बात नहीं, हम लोग कल तो वोटिंग के लिए था। हाँ माता जी, वोटिंग के लिए था प्रभु जी। हाँ यस यस। तो कल हम लोग 8:30 बजे ही मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ। कल का आज वोटिंग डालूंगा, आप लोग वोट कर देना उस हिसाब से। 7 बजे सबसे बेस्ट है, क्योंकि फिर अगर कोई और प्रभु जी भी क्लास ले तो उनका मिस नहीं होगा। 7 से 7:30, और वो ज़्यादा अच्छा है, तो उससे मेरा ना बहुत टाइम बचेगा। नहीं तो 8:30 चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो चल ही जाएगा। नाही प्रभू छान होईल, कारण का माहिती 7 वाजता आलं ना तर बाकीचे म्हणजे कामाला जायला वगैरे सगळे फ्री होऊन जातील लोक, सगळे मस्त छान होऊन जाईल प्रभूजी 7 वाजता। 7 बजे क्लास करेंगे, सब जॉब पे निकल जाएगा आराम से। हाँ आराम से अच्छा, म्हणजे छान होऊन जाईल।
आणि सकाळ सकाळ आणखीन थोडा अजून सत्वगुण असे आणखीन फ्रेश माइंड मध्ये आणखीन जरा हे होते. नहीं, छान मेरा क्या होईल है, सकाळ. बाकी टाइम खाली बैठा था जब तक तुम लोग क्लास में होता, तो मेरा काम फ्रूटिव वर्क भी नहीं होता है सर. हम्म. आता लोक बोल टाकतील कारण सगळे आता निघाले सगळे. ठीक आहे. हरे कृष्ण. ठीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी दंड प्रणाम. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम गुरुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरि बोल. प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी